नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ने जाएंगे प्राचीन भारत के 25 एमसीक्यू जो एसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के तीन प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता। इनमें से कौन सा पाषाण युग के तीन प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपके ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, नव पाषाण काल या मध्य पाषाण काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, देखिए ताम्र पाषाण काल जो था वो नव पाषाण काल के बाद स्टार्ट हुआ था, लगभग 5000 ईसा पूर्व, लगभग 5000 ईसा पूर्व। ठीक, और यहीं पे तांबे की खोज हुई थी, इसी काल में तांबे की खोज हुई थी, इसीलिए इसे ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। 1955-56 में, 1957-58 में, 1954-55 में या 1953-54 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1957-58 में। देखिए भीमबेटका की जो गुफाएं है वो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में रायसेन जिला, रायसेन जिला, ठीक है, ये याद रखिएगा, रायसेन जिला में। ठीक, और इसकी खोज किसने की थी, खोज याद रखिएगा, विष्णु श्रीधर ने खोज किया रहा। इसकी खोज जो है विष्णु श्रीधर ने किया रहा, विष्णु श्रीधर ने भीमबेटका गुफाओं की खोज की रही। ठीक, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका की शिलाशय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है बोला है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से, मुगलों की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से, प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से या भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाया जाता है। आपके ऑप्शन है नालंदा, एलिफेंटा, भीमबेटका या बाघ गुफा है। इसका सही आंसर हो जाएगा भीमबेटका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किया जाता रहा। अच्छा, सीप कहाँ से प्राप्त किया जाता रहा ये बोला है। आपके ऑप्शन है जयपुर, सुतगोई, नागेश्वर या रोपड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागेश्वर। नागेश्वर जो है वो गुजरात में आता है, गुजरात में पड़ता था, गुजरात में, ये याद रखिए, गुजरात में पड़ता रहा नागेश्वर, और यहीं से सीप लेते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है, कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है। ठीक, आपके ऑप्शन है कोतदीजी, बनावली, बालू या रोपड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोपड़, ऑप्शन नंबर डी रोपड़। देखिए रोपड़ की जो खोज है वो 1950 में किया गया था, 1950 में, याद रखिएगा। और किसने किया रहा, तो बीबी लाल ने, बीबी लाल ने किया रहा इसकी खोज। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक, और यहाँ पर ही पालतू कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है, पालतू कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिल रहा है, ये भी याद रखिएगा, पालतू कुत्ते को दफनाने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें डैश नामक एक प्रकार की मुलायम पत्थर से बनी होती रही, जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा। मतलब बोला है कि हड़प्पा की जो मोहरें थी वो किस पत्थर से बनते रहे। तो आपके ऑप्शन है
रोडोनाइट, ऑप्शन बी गोल्डन रूटाइल, ऑप्शन सी स्टीएटाइट, या ऑप्शन डी है सेलेनाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिएटाइट। रिएटाइट, इसे सेल खली भी बोलते रहे, सेल खली, सेल खली याद रखिए, सेल खली। कभी कभी ऑप्शन में सेल खली भी दे देता है या रिएटाइट भी दे देगा, तो दोनों ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है गुजरात, झारखंड, राजस्थान या छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात के कक्ष में, गुजरात के कक्ष में। देखिए धोलावीरा की जो खोज है वो 1968 में हुई थी, 1968 में। और किसने किया रहा? जेपी जोशी ने, याद रखिए जेपी जोशी ने किया रहा, ठीक है। और धोलावीरा की खोज जेपी जोशी ने किया रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समावधि से जुड़ा हुआ है? किस समय काल से जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शन है गुप्त अवधि से, मगध अवधि से, सिंधु घाटी सभ्यता से या चालुक्य अवधि से। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल क्या चीज था? आपके ऑप्शन है वृत्ताकार टैंक था, या त्रिभुजाकार टैंक था, बेलनाकार टैंक था, या आयताकार टैंक था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयताकार। मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार था वो आयताकार आकार का बना होता रहा, आयताकार, ठीक। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो 1922 में हुई थी। और किसने किया रहा? राखाल दास बनर्जी ने, ठीक है, ये याद रखिएगा, राखाल दास बनर्जी ने किया रहा, ठीक है। और यहीं पर ही पशुपतिनाथ जी की मूर्ति भी मिली, पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है यहीं से, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? हड़प्पा किस नदी के किनारे मिला था? तो आपके ऑप्शन है झेलम नदी, ब्यास नदी, चिनाब नदी या रावी नदी। इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी, ऑप्शन नंबर डी रावी नदी, ठीक है, रावी नदी। इसकी खोज की थी दयानंद सरस्वती ने। हड़प्पा की खोज किसने किया था? हड़प्पा की खोज जो है वो दयाराम साहनी ने किया था, दयाराम साहनी ने, ये याद रखिएगा, दयाराम साहनी ने किया था। और कब किया रहा? तो 1920-21 में किया रहा, रावी नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? यानी मृतकों का टीला किसको कहते थे? तो इसका ऑप्शन है आपका मेसोपोटामिया, मोहनजोदड़ो, बालाकोट या हड़प्पा। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? सबसे पहले खोजा गया था। आपके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा। तो मोहनजोदड़ो को तो राखाल दास बनर्जी ने 1922 में खोजा था, 1922 में खोजा था। हड़प्पा को 1921 में खोजा गया था। सबसे पहले हड़प्पा को ही खोजा गया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। लोथल उसके बाद खोजा गया था, कालीबंगा भी उसके बाद ही खोजा गया, सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था। चलिए नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन देखते हैं। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? नटराज की मूर्ति कहाँ से मिली है? आपके ऑप्शन है लोथल, रंगपुर, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा। हड़प्पा से नटराज जी की मूर्ति मिली है, ठीक है। एक और चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर आर
34 समाधि भी मिली है, समाधि। यहाँ पर ही इंसान को दफनाया जाता है मृत्यु के बाद, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? गुजरात में कौन सा स्थल पाया जाता है? बालाथल, खांडिया, धोलावीरा या मांडा? देखिए अभी अभी हमने पढ़ा धोलावीरा गुजरात में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी धोलावीरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं आपके ऑप्शन है कालीबंगा, धोलावीरा, कोतदीजी या लोथल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धोलावीरा। धोलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरातात्विक स्थल सुधकोतता किस राज्य में स्थित है? सुधकोतता किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, बिहार या गुजरात। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। गुजरात में देखिए इसकी खोज जो है वो 1996 में किया गया था। और किसने किया था? जेपी जोशी ने। याद रखिए जेपी जोशी ने किया था इसकी खोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिर्देशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया 1944 में? चलिए इसके ऑप्शन है दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, राखालदास बनर्जी या रेम व्हीलर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेम व्हीलर। रेम व्हीलर। रेम व्हीलर इसका पूरा नाम क्या था? रॉबर्ट एरिक मार्टिन व्हीलर। रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर। ठीक है, याद रखिएगा मार्टिमर व्हीलर। एक चीज़ और याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में आया है कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? ठीक है, किस वर्ष? जर्मनी और इटली। ठीक है, आपके ऑप्शन है 1955 में, 1970 में, 1980 में या 1990 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1980 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 1986 में अमेरिकी दल ने खोज स्टार्ट किया था। ये भी याद रखिएगा, अमेरिकी दल पूछेगा तो 1986 हो जाएगा। ठीक, और 1990 में RS बिस्ट ने स्टार्ट किया था। RS बिस्ट जो कि धोलावीरा की खोज भी किए थे RS बिस्ट ने। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? ठीक है, ये हम लोग आ गए हैं वैदिक सभ्यता में। ठीक, आपके ऑप्शन है पुराण, महाकाव्य, उपनिषद या जातक कथा। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा उपनिषद। बृहदारण्यक, मुंडक, तैत्तिरीय ये सब उपनिषद में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू धर्म में किस देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन का दाता माना गया है? ठीक है, याद रखिए पौधों का स्वामी, रोगों के उपचारक और धन का देवता माना गया है। आपके ऑप्शन है उषा, यम, वारुणी या सोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोम। ठीक है, देखिए उषा थी प्रकृति एवं उत्थान देवता। याद रखिएगा प्रकृति एवं उत्थान की देवता। ठीक है,
और यम थी, यम तो यानी यमराज हो गया, यमराज जी, ठीक है। और वारुणी, वारुणी यानी वरुण, वारुणी यानी वरुण, जो कि समुद्र के देवता थे, समुद्र के देवता, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? आपके ऑप्शन है संन्यास, मोक्ष, अर्थ या वैशेषिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैशेषिक। वैशेषिक, देखिए वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक जो थे महर्षि कणाद थे, ठीक है, याद रखिएगा महर्षि कणाद, ठीक है, महर्षि कणाद, ठीक है, महर्षि कणाद, याद रखिएगा वैशेषिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यजुर्वेद से संबंधित है क्या? ऑप्शन है आपके गायत्री मंत्र, यज्ञों का उष्ठान, जादू टोना या राग, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यज्ञों का उष्ठान, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। गायत्री मंत्र तो ऋग्वेद से आ जाता है, जादू टोना अथर्ववेद से, और राग यानी संगीत ये आ जाएगा सामवेद से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं थी? आपके ऑप्शन है 3, 2, 5 या 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। यजुर्वेद की 2 शाखाएं थी, एक कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, और एक शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।